नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आगे आपको दिखाएंगे एमसीडी चुनाव के दौरान कहां हुई मारपीट, लेकिन शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। जम्मू कश्मीर में खतरे में बीजेपी पीडीपी गठबंधन। आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम महबूबा मुफ्ती। राज्य में बिगड़े हालात और गठबंधन की दूरियां खत्म करने पर कर सकती है चर्चा। राजनाथ से भी होगी मुलाकात। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, सीएम महबूबा से नहीं संभल रहा राज्य। कश्मीर घाटी में करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप का पत्थरबाजों को भड़काने में इस्तेमाल। पुलिस का खुलासा। पुलिस ने ऐसे 90% व्हाट्सएप ग्रुप को बंद किया। पुलिस की ओर से पत्थरबाजों की हुई काउंसलिंग। नीति आयोग की बैठक में पीएम ने अपील की, सपनों के भारत के लिए 2022 तक टीम इंडिया की तरह करे काम। नीति आयोग की बैठक में महबूबा मुफ्ती ने उठाया कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा। नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी नहीं आए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान हिंसा। रोहिणी में स्वराज इंडिया उम्मीदवार और जहांगीरपुरी में बीएसपी उम्मीदवार के साथ मारपीट। दोनों जगह कांग्रेस उम्मीदवार पर हमले का आरोप। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की दिल्ली में बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ और वेंकैया हुए शामिल। पीएम ने दिया मंत्र, सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़े। लखनऊ में आज सीएम योगी करेंगे बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित होगा कार्यक्रम। लखनऊ में संघ, बीजेपी और सरकार की आज होगी समन्वय बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य होंगे शामिल। संघ की ओर से दत्तात्रेय हंसबोले रहेंगे मौजूद। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बना सकती है योगी सरकार। पहले लखनऊ में बनाने की थी अटकलें। सूचना और पर्यटन सचिव अवनीश अवस्थी ने किया प्रस्तावित जगह का दौरा। स्थानीय अधिकारी भी रहे मौजूद। योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी सेना ने आजमगढ़ का नाम बदलने की मांग रखी। आजमगढ़ की जगह आर्यमगढ़ नाम करने की मांग। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से लगाया गया पोस्टर। यूपी में नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने 3 तलाक को पति पत्नी के बीच सामान्य झगड़ा बताया। कहा, बीजेपी बेवजह मुद्दे को तूल दे रही है। नेशनल नेटबॉल चैंपियन श्यामला जावेद 3 तलाक की बनी शिकार। बेटी होने पर पति ने 3 तलाक दिया। यूपी के अमरोहा की रहने वाली है श्यामला। पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। उधम सिंह नगर से 3 तलाक पीड़िता का बयान आया सामने। कहा, गलत शब्दों की वजह से मांगी थी मुस्लिम समाज से माफी। 3 तलाक के विरोध में आज भी अपने पहले वाले बयान पर कायम। फर्रुखाबाद में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के घर में चोरी की वारदात। पुश्तैनी घर में ताला तोड़कर चोरी। पुलिस चोरों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की ले रही है मदद। हरदोई के बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा हूटर का कर रहे हैं इस्तेमाल। मोदी और योगी के फरमान की उड़ाई धज्जियां। लाल बत्ती प्रथा खत्म करने की कवायद की नहीं सोची। यूपी के सहारनपुर में 20 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद सांसद राघव लखनपाल का भड़काऊ भाषण देते हुए एक वीडियो आया सामने। कप्तान को घर के अंदर घुसने नहीं देना है, ऊपर से ऑर्डर आ जाए। मेरठ में कश्मीरियों के विरोध में होर्डिंग लगाने वाले अमित जानी की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। कल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों ने अपने प्रदर्शन को 25 मई तक के लिए स्थगित किया। सीएम पलानीस्वामी की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मिला आश्वासन। जेटली ने कहा, जीएसटी से अर्थव्यवस्था के विकास दर में आएगी तेजी। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट सबसे नीचे, सबसे तेज। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दी सफाई। कहा, जय श्री राम बोलने से रोकने पर दिया था बयान। दिलीप ने कहा था, जय श्री राम, भारत माता की जय नहीं बोलने वाले बनेंगे इतिहास। नवी मुंबई में परिवार ने की खुदकुशी। मौत से पहले नौकरानी को देने के लिए सामान और शव को भेजने का इंतजाम करके रखा। बुलंदशहर में रेप पीड़िता पहुंची डीएम से गुहार लगाने। आरोपी के घर वाले भी पहुंचे, धमकी दी, हंगामा हुआ। डीएम कार्यालय के पास 2 आरोपियों को पीड़ित ने पहचाना। पीड़ित को देखकर कार छोड़कर भागे आरोपी। यूपी के गोंडा में सामने आया एक शर्मनाक वीडियो। महिला डांसर पर शराब फेंकते दिखा दारोगा। दारोगा की करतूत मोबाइल कैमरे में हुई कैद। 21 अप्रैल को एक निजी कार्यक्रम का है मामला। और लुधियाना में ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए चलती कार के बोनट पर चढ़ा पुलिसकर्मी। आरोपी ने रफ्तार तेज कर नीचे गिराया। कार लेकर फरार हो गया आरोपी। ड्रग्स तस्कर। पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद।
क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की दोस्ती टूट जाएगी? क्या राज्य में 2 साल पहले बना बीजेपी पीडीपी का गठबंधन टूट जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? पत्थरबाजों पर दोनों दलों की अलग अलग राय ने अब दोनों को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी राज्य में महबूबा मुफ्ती सरकार को पत्थरबाजी रोकने में नाकाम बताकर राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। जो गोली चलाता है उसका जवाब गोली है। क्या जम्मू कश्मीर में सत्ता के साझेदार अलग हो जाएंगे? क्या बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्य में पत्थरबाजों पर दोनों पार्टियों की अलग अलग राय है और इसी राय को आधार बनाकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। ये मुफ्ती सईद की बेटी की बस का नहीं है और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है पाकिस्तान से, तो इसीलिए तुरंत हमारे वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। देश के 2 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी का जम्मू कश्मीर में पहली बार राज्याभिषेक हुआ था 2 साल पहले, लेकिन लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद अब जो नई तस्वीर उभर कर सामने आई है वो कहती है कि दोनों में खींचतान बढ़ती जा रही है। इसलिए दिल्ली पहुंची सीएम महबूबा मुफ्ती आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी से मिलेंगी। महबूबा और मोदी के बीच कश्मीर के हालात और गठबंधन पर बात होगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव भी जम्मू गए थे, जहां गठबंधन पर पार्टी नेताओं के बीच चर्चा भी हुई थी। कश्मीर में इन पत्थरबाजों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और जब इन पत्थरबाजों पर सेना सख्त हुई तो सरकार के अंदर से अलग अलग आवाजें आने लग गई। जम्मू में डील कराने वाले राम माधव ने कहा था कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। इसके बाद तो बीजेपी में पत्थरबाजों पर बोलने वालों की कतार लग गई। देशद्रोही का एक ही इलाज है, वो चाहे पाकिस्तान से आए चाहे वो देश के अंदर हो, उसका इलाज है गोली। और अगर गोली ना हो तो कम से कम उसको ऐसी सजा देनी चाहिए जैसे उसके वो डंडे मार रहे थे, ऐसा ही इनका इलाज चाहिए। जो गोली चलाता है उसका जवाब गोली है, बोली नहीं है। गोली वाले को गोली का जवाब, बोली वाले को बोली का जवाब। पत्थरबाजों पर बोलने के बाद यही हुआ कि बीजेपी के साथ बैठने से भी कतराने लग गए पीडीपी के नेता। अब हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये साझेदारी टूट सकती है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। ये मुफ्ती सईद की बेटी की बस का नहीं है। बताया जा रहा है कि सीएम महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों से सहानुभूति के पक्ष में है, जबकि बीजेपी अब सख्ती चाहती है और दोनों की यही चाहत इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। महबूबा मुफ्ती और पीएम मोदी की आज होने वाली मुलाकात के बाद अगर कश्मीर का कुछ हल नहीं निकला तो हो सकता है कि राज्य में कोई और गठबंधन आकार ले ले। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अचानक से सैकड़ों पत्थरबाज कैसे आ जाते थे? इस सवाल के जवाब में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उकसाया जाता था, रेलवे की पटरियों से पत्थर लाया जाता था। यही नहीं, आतंकियों को आर्मी से बचाने के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल होता था। कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने के बाद अचानक से पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में जबरदस्त कमी आई है। पुलिस के मुताबिक 300 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की जानकारी दी जाती थी और इसके जरिए पत्थर फेंकने के लिए इकट्ठा कराया जाता था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इनमें से अब 90% व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो चुके हैं। बताया गया है कि 10 किलोमीटर दूर तक से युवक मुठभेड़ की जगह पर आ जाते थे और प्रदर्शनकारियों में शामिल होकर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करके आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा पहुंचाते थे। लेकिन अब 1 किलोमीटर के लोगों के लिए भी एक साथ जुटना मुश्किल हो गया है। अगली खबर, 3 तलाक को लेकर योगी सरकार पर लगातार मुस्लिम महिलाओं की उम्मीदों का बोझ बढ़ता जा रहा है। नया मामला यूपी के अमरोहा का है, जहां एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी को पति ने फोन पर 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शौहर को बेटा चाहिए था, पत्नी ने बेटी को जन्म दिया था। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके
और मुझे 3 तलाक कहकर छोड़ दिया। बेटी पैदा करने पर मुझे तलाक दी गई है क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। इन आंखों में आंखें डालकर देखिए, किस दुनिया से आया है इन सहमी हुई आंखों में उतरा हुआ तूफान। यूपी के अमरोहा की रहने वाली शुमायरा से मिलिए, नेटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियन। जीत ही जिसकी पहचान थी, लेकिन आज हालात के सामने हार गई। शौहर ने तलाक दे दिया सिर्फ ये कहकर मुझे एक बेटा चाहिए, बेटी नहीं। टेस्ट कराया था टीफा, जिसमें इनको पता चल गया था कि बेटी है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे 8 मंथ प्रेग्नेंट में ही मेरे मैके भेज दिया था। बेटी मेरी मैके में हुई थी 15 मई 2015 को। पैदा हुई तो अब्बू को चहकना था, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना था, सीने से लगा लेना था, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। आप कहते रहिए बेटियां जन्नत से नूर भर लाती हैं। यहां तो एक चैंपियन को छोड़कर उसका पति नई दुनिया बसाने निकल गया। शुमायरा लखनऊ तक गई सीएम योगी से इंसाफ मांगने। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन भरोसा है योगी आदित्यनाथ कुछ तो करेंगे। शौहर फारूक को सजा जरूर मिलेगी। 2014 में शादी हुई, 2015 में बेटी हुई और 2015 में ही पति ने छोड़ दिया। मैं सचिव को अपनी एप्लीकेशन दे आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं पुलिस से बहुत परेशान हो गई हूँ। पुलिस के चक्कर लगाते सीएम से मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरी बेटी का साथ है मुझे। यूपी के फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चोरों ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को भी नहीं छोड़ा। यूपी पुलिस पर वैसे भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अब खुर्शीद के घर चोरी की वारदात ने यूपी पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। यूपी में चोरों के निशाने पर आए पूर्व विदेश मंत्री। सलमान खुर्शीद के पुश्तैनी घर में ताला तोड़कर चोरी। जमीन पर पड़ा टूटा हुआ ताला यहां हुई चोरी की वारदात की गवाही दे रहा है। चोरी भी किसी आम नागरिक के घर नहीं हुई, बल्कि देश के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद इस बार चोरों के शिकार बने हैं। चोरों ने सलमान खुर्शीद के फर्रुखाबाद वाले पुश्तैनी घर को निशाना बनाया। पितौरा गांव के इस मकान की रखवाली करने वाला चौकीदार जब घर पहुंचा तो टूटे ताले और बिखरे हुए सामान को देखकर उसके होश उड़ गए। सुबह को आया तो मेरे गेट का दरवाजा, मेन दरवाजा था, सड़क किनारे का दरवाजा टूटा मिला ताला। मैंने ताला देखा, मैंने कहा कोई बात हुई। मैं अंदर आया, अंदर आके मैंने सीधे आके कमरे देखे, वो जो मैडम साहब का कमरा जो था वो कमरे का ताला टूटा हुआ था। उसके अंदर वो घुसे रहे, अलमारियाँ तोड़ी, या पता जी नहीं मैं कह सकता उनका क्या क्या गया, क्या क्या नहीं गया। चोरों ने जिस बेखौफ अंदाज में चोरी की है और खुर्शीद जैसे वीवीआईपी के घर को निशाना बनाया है, उससे फर्रुखाबाद पुलिस के होश उड़ गए हैं। पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए चोरों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। खुद एएसपी मौकाए वारदात का मुआयना करने पहुंचे। पुलिस चोरों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक सोने चांदी के कीमती सामान की चोरी हुई है। पिछले साल इसी गांव में खुर्शीद के नाना और देश के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निर्माणाधीन म्यूजियम में भी चोरी की वारदात हुई थी। वहाँ कोई था नहीं, काफी दिनों से मकान भी बंद पड़ा हुआ है और उसमें जांच पड़ताल की जा रही है कि किस चीज की चोरी हुई है, कौन लोग थे, सीबीआई का नाम किया जा रहा है। कंबल और 50 सामग्री उसमें भरी पड़ी हुई है, तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता जब तक तो कोई परिवार का नजदीकी व्यक्ति ना हो। पूर्व विदेश मंत्री के परिवार पर चोरों ने दूसरी बार हाथ डाला है तो यूपी पुलिस की साख पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब प्रदेश में सलमान खुर्शीद जैसे वीआईपी का घर ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी भला कौन लेगा। जितेंद्र द्विवेदी, इंडिया टीवी, फर्रुखाबाद।